हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक सर्किट बना हुआ है जिसमें R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और आपसे पूछ रहा है V1, V2 और V3 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ जो रेफरेंस वोल्टेज हो अभी हो और यहाँ पूछा है कि V1, V2 और V3 का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, इस टाइप के जो सवाल होंगे वो आपके चाहे मशीन हो, चाहे पावर हो या फिर सर्किट हो, सारे चैप्टरों में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जुड़े हुए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको निकालने के लिए जो होते हैं एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लगभग सारे बुक में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो VL, थरेजा हो, भीमरा हो या फिर अन्य कोई भी बुक हो। तो दोस्तों इसमें यदि V1 का मान निकालो तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, V1 बराबर मान लीजिए R1 के क्रॉस हमें वोल्टेज ज्ञात करना, तो क्या करते हैं R1 इंटू V लिख देते हैं। ठीक है, फिर नीचे क्या करते हैं, टोटल जोड़ करके भाग दे देते हैं। ठीक है, और हमारा जो होता है V1 का वैल्यू निकल कर आता है। वैसे ही हम क्या करते हैं V2 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, दोस्तों ये जो तरीका है ओल्ड तरीका है। ठीक है, लगभग सारी किताबों आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिक तरीका है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, और जिसकी मदद से आप किसी भी सवाल को मुश्किल से 4 या 5 सेकेंड में हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं फार्मूला है और सर्किट को हल करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना जरूरी है। हालांकि फार्मूला सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लग जाता है। आज मैं जो तरीका आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसकी मदद से आप मुश्किल से 3 से या 4 सेकेंड में, ठीक है, इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, सवाल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों पर मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि किरचॉफ का एक नियम होता है। ठीक है, किरचॉफ रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होता है, ठीक है, वह उनके जो डिस्ट्रीब्यूटिंग वोल्टेज होते हैं उनके योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो V का वैल्यू होता है, ठीक है, वो अलग अलग जो वोल्टेज होंगे यार क्लास उनके योग के बराबर होगा। मतलब कि जो वोल्टेज यहाँ से दिया जा रहा है वही तो वोल्टेज यहाँ बटेगा अलग अलग भागों में। ठीक है, और दूसरा होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग क्या करते हैं, V बराबर IR, V बराबर IR, ये फार्मूला याद रखते हैं। चूंकि देखिए यहाँ क्या होता है कि इनमें जब करंट बहता है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है, तो चूंकि 2 एम्पियर जब यहाँ से प्रवेश करती है तो यहाँ भी 2 एम्पियर ही मिलेगी आपको। ठीक है, घूम फिर के टोटल आकर 2 एम्पियर ही मिलेगी। यानी जो I का वैल्यू होगा यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा, और जो V होगा वह क्या होगा, R के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि यदि R का वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो V का वैल्यू भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, और यदि R की वैल्यू यदि हम घटाते हैं तो क्या होता है, V का वैल्यू भी उसी अनुपात में घटता जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, और मुश्किल से आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे और बिना पेन और पेपर के आप कर जाएंगे। कैसे करेंगे, आइए एक सवाल के जरिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ एक सवाल हमने लिखा है जिसमें कि 70 वोल्ट बैटरी के क्रॉस 3 रेजिस्टेंस R1 5 वोल्ट, R2 20 वोल्ट और R3 10 वोल्ट, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं। आपसे पूछ रहा है कि R1, R2 और R3 के क्रॉस जो होंगे अलग अलग वोल्टेज क्या होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल को निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फार्मूले से तीनों अलग अलग वैल्यू निकालने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, और थोड़े से आप असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जो तरीका बता रहे हैं उसकी मदद से आप मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में ही सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने बताया आपसे, ठीक है, कि जो वोल्टेज और करंट का वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जो रेशियो वोल्टेज का होगा वही क्या होगा, रेजिस्टेंस का होगा, या फिर जो रेजिस्टेंस का होगा वही रेशियो क्या होगा, वोल्टेज का होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है,
इनका रेशियो देख लेते हैं क्या है। तो इनका रेशियो क्या होगा, R1 बराबर 5 वोल्ट दिया है, ठीक है, और I2 बराबर 20 वोल्ट दिया है, और R3 बराबर आपका 10 वोल्ट दिया है। तो क्या होगा, वोल्टेज का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जो रेशियो रेजिस्टेंस का होगा वही रेशियो क्या होगा, वोल्टेज का भी होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा यहाँ पर कि V1 का जो रेशियो होगा वो 5 होगा, V2 20 होगा, और V3 जो होगा वह 10 होगा, ठीक है, सिंपल है। और देखिए किरचॉफ नियम को यदि हम लोग देखा जाए तो V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को पता होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा कि यहाँ जो टोटल रेशियो हम लोग को पता मिल रहा हो कितना होगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 35 यूनिट, ठीक है। तो 35 यूनिट यानी कि टोटल अगर आप जोड़ेंगे, ठीक है, इनका जो रेशियो है तो आपको मिलेगा 35 यूनिट। क्योंकि 35 यूनिट जो मिलेगा वो किसके बराबर, वो 70 वोल्ट के बराबर है, यही तो है ना जो यहाँ से इंटर कर रही है। तो क्या होगा, 35 यूनिट बराबर आपको मिलेगा 70 वोल्ट, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 35 यूनिट बराबर आपको मिला है, ठीक है, 70 वोल्ट, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर आपको मिलेगा, सॉरी 35 है ना, ठीक है 35, तो 1 यूनिट बराबर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 वोल्ट, ठीक है, 1 यूनिट बराबर को मिलेगा 2 वोल्ट। अब देखिए, और चूंकि 1 यूनिट बराबर 2 वोल्ट है तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पर 5 यूनिट बराबर क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। यानी कि जो आपका V1 निकल कर आएगा तो क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। वैसे ही V2 को अगर देखा जाए, चूंकि 1 यूनिट बराबर 2 वोल्ट है, ठीक है, तो 20 यूनिट बराबर क्या होगा, 40 वोल्ट होगा, क्या होगा, 40 वोल्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे कि V3 जो होगा वो आपका क्या होगा, V3 जो निकल के आएगा वो आपका होगा 20 यूनिट, ठीक है। अब टोटल आप जोड़िए, देखिए आपको 70 यूनिट के बराबर यानी 70 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। आसान तरीका, ये बताने के लिए हमने यहाँ इतना लिखा है, वरना इसको आप मन में कर सकते हैं। सिंपली क्या करिए, यहाँ देखिए इनका रेशियो देख लीजिए क्या है, 5 20 10, इनको जोड़ लीजिए, इनको मन में जोड़ लीजिए और फिर इसे कंपेयर करिए इससे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपसे बचपन में से एक सवाल होता होगा ना, आप लोग पढ़े होंगे कि यदि 12 रुपये में 4 पेन मिल रहे हैं तो एक पेन का दाम कितना होगा। वैसे ही आप यहाँ क्या करेंगे कि यदि अगर मान लीजिए अपने आसान भाषा में कहा जाए कि 35 रेजिस्टेंस बराबर 70 वोल्ट है, ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस बराबर कितना वोल्ट होगा, आप निकाल लिए। तो एक रेजिस्टेंस बराबर आपको मिलेगा 2 वोल्ट। तो चूंकि एक रेजिस्टेंस बराबर 2 वोल्ट है तो 5 रेजिस्टेंस बराबर कितना होगा, ऐसे चीज़ों को आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज़ को और आसान बनाते हैं। चलिए दोस्तों एक और सवाल के जरिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ एक सवाल लिखा हुआ है जिसमें दिया कि R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 7 ओम और R3 बराबर 15 ओम। तो आपसे V1 V2 और V3 का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको लगाने का जो तरीका है, यहाँ फार्मूले का यूज करके भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम अपने ट्रिक की बात कर रहे हैं जिसकी मदद से बिना पेन और पेपर के इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या, सबसे पहले क्या करते हैं कि इनका रेशियो देखेंगे, ठीक है, R1 संबंधे R2 संबंधे R3 का जो रेशियो क्या आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि R1 जो दिया है वो 3 ओम दिया है, R2 बराबर 7 दिया है और R3 बराबर 15 ओम दिया है। तो हमने आप लोगों को बताया है कि जो वोल्टेज का रेशियो होता है, ठीक है, जो वोल्टेज का रेशियो होता है वही रेजिस्टेंस का रेशियो होता है, और जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वही वोल्टेज का रेशियो होता है, ठीक है। तो चूँकि R1 R2 और R3 का रेशियो हमें मिल गया, इसलिए हम भी जो होता है इनके वोल्टेज का भी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका भी रेशियो क्या होगा, 3 संबंधे 7 संबंधे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेंगे, जब इनको आप जोड़ेंगे तो टोटल आपको मिलेगा 25 यूनिट। क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ देखिए, तो आपको मिलेगा 25 यूनिट। क्योंकि 25 यूनिट बराबर कितना वोल्ट है, इनको जोड़ेंगे आप तो क्या होगा, 7 3 10 अब 15 25 यूनिट बराबर दिया है 100 वोल्ट। क्या दिया,
100 वोल्ट। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर आपको मिलेगा 4 वोल्ट। अब जब 1 यूनिट का मान 4 वोल्ट आ रहा है तो फिर 3 यूनिट का मान क्या होगा, तो 3 यूनिट यानी कि 3 ओम के का जो होगा, जो आपका V1 निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, वो आपका निकल के आएगा 12 वोल्ट। ऐसे ही अगर V2 का मान निकालेंगे तो यहाँ देखिए 1 यूनिट बराबर 4 वोल्ट है, तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा, 7 यूनिट बराबर आपका होगा 28 वोल्ट। वैसे ही आप V3 का यदि मान निकालें तो चूंकि 1 यूनिट बराबर 4 वोल्ट दिया है तो 15 यूनिट बराबर क्या होगा, 60 वोल्ट। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, होगा 60 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ चीज़ों को समझाने के लिए हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, वरना ये आपको ऐसे मन में कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर इसको एक और एग्जांपल से सोचें, आपने बचपन में एक सवाल पढ़ा होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, फिर से बताते हैं कि मान लीजिए आपको 10 रुपये में जो है 20 टॉफ़ी मिल रही है, 10 रुपये में 20 टॉफ़ी मिल रही है, तो वही कह रहा है कि आपको 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी। ठीक है, या फिर अगर 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, तो आप कहेंगे कि जब 10 रुपये में 20 टॉफ़ी मिल रही है तो 1 रुपये में यानी 2 टॉफ़ी मिल रही है। और चूंकि 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिल रही है तो कोई आपसे पूछ सकता है कि 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेगी, हम दुगुना कर देंगे, फिर पूछेगा 5 रुपये में करें, फिर दुगुना कर देंगे, तो चीज़ें आसानी से निकलती जाएगी। वैसे ही यहाँ हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ कह रहा है कि इनको जब आप जोड़ेंगे तो टोटल आपको निकल के आएगा 2500। ठीक है, तो चूंकि 25 ओम में आपको 100 वोल्ट मिल रहा है, तो 1 ओम में कितना वोल्टेज मिलेगा, आप उस टॉफ़ी वाले जो चीज़ें बचपन में पढ़ी है उसकी मदद से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि 1 ओम में आपको मिलेगा यानी कि 1 यूनिट में मिलेगा 4 वोल्ट, इसलिए 3 यूनिट में आपको कितना मिलेगा, 12 वोल्ट। ठीक है, और 7 यूनिट में मिलेगा 28 वोल्ट, और 15 यूनिट में आपको मिलेगा 60 वोल्ट। ठीक है, तो है ना चीज़ें आसान। यदि आपको ये तरीका, ये चीज़ें पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस तरह के जो अन्य तथ्य हैं, अन्य ट्रिकी चीज़ें हैं, वो आपको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद।